नमस्ते दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10th का रिवीजन टेस्ट पेपर। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग ज्ञात करना है। तो दोस्तों 3 के प्रथम 5 गुणज मतलब 3 के पहाड़ा हमको 5 आज तक पढ़ना है। जैसे कि बात करें तो 3 का 3 प्लस 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12 और 3 5 15। जब इन सब का योग करेंगे तो हमारे पास में 45 आ जाएगा और हमारे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 45। दोस्तों दूसरे वाले क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3 3 से अधिक। दोस्तों इसके बाद बात करें चौथे वाले तीसरे वाले क्वेश्चन की, तो इसमें आ जाएगा, इसमें बोला है कि त्रिभुजों ABC और DEF में कोण B बराबर कोणी व कोण F बराबर कोण C है तथा AB बराबर 3D है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा B, समरूप होगा परंतु सर्वांगसम नहीं होगा। दोस्तों समरूप होने के लिए शर्त होती है कि कम से कम उसके दो कोण बराबर होना चाहिए और तीसरी भुजा जो है उसके समानुपात में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तीसरी भुजा समानुपात में है, वह दो कोण समान है, इसलिए यह समरूप होगा और सर्वांगसम नहीं होगा। दोस्तों चौथे वाले क्वेश्चन की बात करें तो चौथे वाले क्वेश्चन में यदि हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो इसका आगे सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि x² + 1 का होल स्क्वायर है, तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x के ऊपर 4 की घात प्लस 1 के ऊपर 4 की घात प्लस 2x² हो जाएगा और माइनस x² हो जाएगा। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x के ऊपर 4 की घात प्लस 1 प्लस x² हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर x के ऊपर 4 की घात है, मतलब इसके 4 वास्तविक मूल हो जाएंगे। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इसका ए। दोस्तों बात करें पाँचवें वाले की, तो यदि रेखिक समीकरणों के को कोई युग्म संगत है तो इसके आलेख की रेखाएं होगी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रतिच्छेदी या संपाती हो जाएगा। दोस्तों बात करें सेकंड वाले की, √2 संख्या है तो यह √2 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों सेकंड वाले की बात करें तो किन्हीं दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणा किसके बराबर होगा। तो दोस्तों दो एलसीएम व एचसीएफ का गुणा उन दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। दोस्तों बात करें तीसरे वाले की, सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं तो सभी वर्ग समरूप होते हैं। दोस्तों तीसरे वाले का आ जाएगा समरूप। इसके बाद बात करें चौथे वाले की, तो एक द्विघात समीकरण में बहुपद के अधिक से अधिक खालिस्तान शून्यक हो सकते हैं। तो दोस्तों द्विघात बहुपद मतलब उसमें एक किसी भी चर राशि के ऊपर 2 की घात होगी, तो यदि उस चर राशि में जितने की घात होती है उसके शून्यक उतने ही होते हैं। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद की बात किया है तो उसके ऊपर दो की घात हो जाएगी, तो मतलब इसके 2 शून्यक हो सकते हैं अधिक से अधिक। दोस्तों इसके बाद बात करें पाँचवें वाले क्वेश्चन की, तो पाँचवें वाला क्वेश्चन दिया है कि प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ, इसके में आ जाएगा कथन, इसका आंसर होगा। दोस्तों इसके बाद हमें तीसरा वाला क्वेश्चन सही जोड़ी बनाना है। सही जोड़ी में हमें यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम आ जाएगा। उसी प्रकार बात करें मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। अल्फा प्लस बीटा यानी दो मूलों मतलब मूलों का योग बराबर होता है -b/a होता है, तो तीसरे का पाँचवा आ जाएगा। उसी प्रकार बात करें x के ऊपर 3 की घात है, मतलब यह त्रिघात बहुपद हो जाएगा, यानी चौथे का पहला आ जाएगा और उसके बाद पाँचवें का दूसरा आ जाएगा। दोस्तों बात करें चौथे वाले की, तो चौथे में हमें सत्य और असत्य बताना है। तो दोस्तों पहला वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। तो दोस्तों ये वाला आंसर सही हो जाएगा, यह वाला कथन सत्य हो जाएगा। दोस्तों घात 1 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, तो दोस्तों यह कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि एक घात वाले बहुपद को हम रेखीय बहुपद कहते हैं, ना कि द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के लिए किसी भी बहुपद के अचर राशि पर घात कम से कम 2 होना चाहिए, जो
द्विघात बहुपद का मानक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। दोस्तों उसके बाद बात करें तीसरे वाले की, सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती है परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। तो दोस्तों ये वाला कथन भी सत्य है, क्योंकि सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती है। दोस्तों हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि सर्वांगसम क्या होती है। तो दोस्तों सर्वांगसम आकृतियाँ वे आकृतियाँ होती है जिनकी सभी भुजाएं व सभी कोण के मान बराबर हो। बात करें यदि दो त्रिभुज के सर्वांगसम होने के लिए शर्त, तो वो दोनों त्रिभुजों के तीनों संगत कोण बराबर होना चाहिए और उनकी जो संगत भुजाएं हैं उनका भी मान बराबर होना चाहिए, तभी वे त्रिभुज सर्वांगसम कहलाएंगे। दोस्तों बात करें चौथे वाले की, तो एक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो, मतलब छोटा हो 0 से। तो दोस्तों इसका आंसर असत्य हो जाएगा, क्योंकि यदि किसी द्विघात बहुपद के भिन्न वास्तविक हो और भिन्न भिन्न हो तो इसके लिए शर्त होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होना चाहिए 0 से। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जस्ट अपोजिट दिया हुआ है, छोटा दिया हुआ है, तो यह कथन असत्य हो जाएगा। दोस्तों बात करें पाँचवें की, तो पाँचवें में दिया है कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, इस स्थिति में रेखिक समीकरण युग्म संगत होता है। तो दोस्तों यह सत्य है, क्योंकि यह वाली कंडीशन प्रतिच्छेदी रेखा के लिए है और प्रतिच्छेदी रेखा के लिए रेखिक समीकरण का युग्म संगत होता है। दोस्तों बात करें पाँचवें वाले क्वेश्चन की, तो इसमें हमें एक शब्द या एक वाक्य में हमको इसके आंसर देना है। तो दोस्तों पहले वाले क्वेश्चन में बोला है कि रेखिक समीकरण युग्म का सबसे व्यापक रूप बताना है। तो दोस्तों इसका सबसे व्यापक रूप हो जाएगा ax प्लस बी। दोस्तों रेखिक समीकरण का मतलब होता है कि किसी भी चर राशि पर एक की घात, दोस्तों यहाँ पर चर राशि एक्स है और इसके ऊपर एक की घात है। दोस्तों उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि दो आकृतियाँ जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान न हो क्या कहलाती है। तो दोस्तों यदि किन्हीं दो आकृति के आकार समान हो और उनके आमाप यानी उनका आमाप यानी भुजा समान ना हो तो यह आकृतियाँ समरूप आकृति कहलाती है। दोस्तों उसी प्रकार बात करें तीसरे की, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा प्लस बीटा हो तो शून्यकों का योग व गुणनफल बताना है हमें। तो दोस्तों किन्हीं भी दो बहुपद के दो समीकरण, मतलब यदि दो द्विघात समीकरण के शून्यक अल्फा और बीटा है तो उनके शून्यक का योग व गुणनफल हमें बताना है। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। उसी प्रकार बात करें अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों के गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल c/a होता है। दोस्तों उसी प्रकार बात करें पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखना है। तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय का कथन होता है कि समकोण त्रिभुज में उसके कर्ण का वर्ग उसकी दो अन्य भुजाएं आधार और लंब के वर्गों के योग के बराबर होता है। दोस्तों पांचवें वाले क्वेश्चन की बात करें तो समरूप आकृति के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो हमें दो भिन्न भिन्न समरूप आकृतियाँ बताना है। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि समरूप आकृतियाँ वे होती है जिनकी सभी कोण के मान बराबर हो या जो दिखने में एक समान हो। दोस्तों जैसे कि बात करें त्रिभुज के लिए, तो ये एक त्रिभुज हो गया और ये दूसरा त्रिभुज हो गया। दोस्तों ये समरूप आकृति हो जाएगी। उसी प्रकार हम एक आयत बना लेंगे, एक बड़ा आयत और एक छोटा आयत। दोस्तों देखने में ये सेम लग रहे हैं और इनके कोण भी, चारों कोण भी समान है, तो यह एक समरूप आकृति हो जाएगी। दोस्तों इसी प्रकार आप डिटेल में आगे के क्वेश्चन भी सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आगे भी इसी प्रकार को आपको क्वेश्चन सॉल्व करके देते जाएंगे। धन्यवाद।